बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS614 डाटा वेयर हाउस, कल इसकी लास्ट डेट है। आप लोग सिर्फ वेरीफाई करना चाहते हैं कि आंसर्स मेरे साथ, बाकी तो कोई इतना नहीं है। आप लोग अपनी आईडी के साथ ही इसको सबमिट कीजिएगा तो ये सही है। बाकी सिनेरियो को पढ़ें तो फिर आपको सही समझ आ सकती है कि ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनको भी आपने इस्तेमाल करना है। ये टेबल वाली एंटिटीज़ को भी समझना है। आपने स्टार स्कीमा जो है वो लेक्चर नंबर आई थिंक 15 है, उसके अंदर है 14.7, इसके अंदर है स्टार स्कीमा। तो इसको जाके ग्रेन्स और फैक्ट्स और डिमेंशंस को सर्च करें और क्या होती हैं। फैक्ट्स जो है वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको एनालाइज किया जा सकता है, डाटा को एनालाइज किया जा सकता है। और ग्रेन्स लेवल ऑफ डिटेल्स होती है और डिमेंशंस एंटिटीज़ को ही बोलते हैं। डिमेंशंस जो है वो जोग्राफिकली हो सकती है, टाइम हो सकता है, तो उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। सवाए इसके कि ये जो दिए दिए हैं वही हैं। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम जो फॉल के अंदर मैंने बनाई थी और लास्ट टाइम जो वीडियो नेट पे थी उनको मैच कर लीजिएगा। ये लास्ट टाइम उन्होंने दी थी और मैंने ये किसी के लिए बनाई थी, मैंने वीडियो पब्लिश नहीं की थी। मैंने सिर्फ कोई एक स्टूडेंट था तो उसके लिए मैंने ग्रेन्स इस तरह रखे थे, तो फैक्ट्स और डिमेंशंस, और फिर मैंने स्टार स्कीमा ऐसे बनाया था लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम जब मैंने ये बनाया तो इस असाइनमेंट के नंबर, बाकी सारी असाइनमेंट जितनी भी बाकी लोगों ने चैनल से देख के बनाई थी, इसके नंबर ज़्यादा आए थे क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आते हैं, तो उनकी मैंने बनाई थी वो ड्यू टू सम रीजंस। तो इसमें मैंने एक ऑर्डर और टाइम और बुक और ये कुछ इस तरह बनाए थे। तो इस असाइनमेंट के, क्योंकि मेरे दूसरों के साथ भी लिंक था क्योंकि मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने उनके साथ भी पूछा उनके कितने नंबर हैं और इसमें इसके कितने हैं। मेरे पास इसकी सोल्यूशन फाइल नहीं मिल रही, नहीं तो मैं आपको इसके नंबर दिखा देता। तो ये असाइनमेंट जिसमें ये स्टार स्कीमा मैंने बनाया था और ग्रेन्स बनाए थे, पूरे 20 तो नहीं आए थे लेकिन क्लोजर टू थे। आप पुरानी वीडियो के साथ इसको मैच कर लीजिएगा। लास्ट टाइम भी यही असाइनमेंट इसी तरह की आई थी कोई बुक के रिलेटेड, लेकिन जो इस दफ़ा की असाइनमेंट है और उसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट और क्लाइंट और ऑर्डर और रसीट और ये चीज़ें हैं। और आप लोगों की भरपूर हरकतों की कहने के बाद बनानी पड़ रही है। बिजनेस प्रोसेस उसने पहले ही मेंशन कर दिया, कंसिडर द प्रोसेस प्रोजेक्ट, अप्लाई द स्टेप, डिमेंशंस मॉडलिंग फाइंड आउट करनी है। तो डिमेंशंस कौन सी हैं, उसके बाद फैक्ट्स कौन से हैं और ग्रेन्स कौन से हैं और इनको आपने बताना है। तो ग्रेन वो चीज़ होती है जिनमें हम लेवल ऑफ डिटेल देख सकते हैं, टोटल प्रोजेक्ट्स कितने हैं, प्रोजेक्ट की लोकेशन कौन सी है। और ग्रेन मैटर करता है ईच ऑफ रिकॉर्ड के लिहाज से कि ये ऑर्डर किस डेट को प्लेस हुआ, तो ये एक एंटिटी के रिलेटेड है। ये प्रोजेक्ट, इस वाला प्रोजेक्ट जो है इसकी लोकेशन क्या है, और टोटल प्रोजेक्ट से हमें डिटेल पता चल सकती है। इस प्रोजेक्ट की अमाउंट कितनी है, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड या जो भी। ये उसके फैक्ट टेबल के ही जो एट्रीब्यूट्स हैं मैंने वो यहाँ पे रख दी हैं, क्योंकि फैक्ट्स मांगे थे तो फैक्ट्स टेबल के ही जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने वहाँ से काट के यहाँ रख दी हैं। प्रोजेक्ट की अमाउंट जिनसे फैक्ट्स पता चल सकें, एनालाइज किया जा सके। आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, व्हाट इज़ फैक्ट्स। तो फैक्ट ये यूज टू एनालाइज, तो प्रोजेक्ट की अमाउंट कितनी है, टोटल प्रोजेक्ट्स कितने हैं, बिल क्या है, अमाउंट क्या है, टैक्स की अमाउंट क्या है। डिमेंशंस जो है वो एम्प्लॉय, मैनेजर, उसके बाद ऑर्डर, रिसीट, क्लाइंट, लोकेशन, डेट एंड टाइम या टाइम स्टैम्प या डेट, इस तरह के कोई भी रख सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि मैं ये क्यों फरमा रहा हूँ कि आप स्टार स्कीमा कोई भी उठाएंगे तो उसमें आपको लाजमी लोकेशन और टाइम के रिलेटेड बात आई होगी। ये देखें, ये लोकेशन, तो लोकेशन हमारे भी प्रोजेक्ट की लोकेशन है, तो लोकेशन की डिमेंशन होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हम खुद भी बनाएंगे। आपको टाइम लाजमी बताना होता है इसके अंदर। अगर आप कोई भी उठा लेना तो आपको नज़र आएगा कि उसमें टाइम और स्केड्यूल, ये देखें टाइम ऑफ डे, तो टाइम लाजमी होता है, दिया हो या ना दिया हो, टाइम आपने लाजमी बताना होता है।
ये मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। ये देखें डेट, तो आप कोई भी स्टार स्कीमा नेट से उठाएंगे, स्टार स्कीमा फॉर प्रोजेक्ट मैंने लिखा था, आप देखें यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर कस्टमर, प्रोडक्ट और जो टाइम डायमेंशन देखें फिर इसके अंदर भी है। तो इस गीक्स फॉर गीक्स पे जाके आप देख लीजिएगा, टाइम्स नहीं दिया होगा या दिया भी हुआ तो फिर आपने उसको देखना है कि टाइम डायमेंशन लाजमी ऐड होती है, लोकेशन या जोग्राफिक जो है वो लाजमी ऐड होती है। ये देखें प्रोडक्ट की है, ब्रांच की है, डीलर की है, एंड देन डेट एंड टाइम है। और फिर उसके लिहाज से सिंपल बात है, जो फैक्ट टेबल होता है वो फॉरेन कीज़ कंटेन करता है और साथ में उनकी डिटेल्स देता है कि जो कि उनकी बेस के ऊपर हम एनालाइज कर सकें। ये चीज़ें आपने इसको देखना है। फैक्ट टेबल कंटेन्स फॉरेन कीज़, ये चीज़ आपने, अब फॉरेन की क्या होती है, यूज टू कनेक्ट द अदर टेबल्स विद ईच अदर। तो अगर आपको नहीं आता उन लोगों के लिए, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये देखें इस तरह बनाया होता है इसको, कि आप लोग इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि इसको बनाना कैसे है। मैंने इसको सिंपली जो है ना वो, अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो मैंने भाई पूरे हलाल तरीके से मेहनत करके ख़ुद से ड्रा किया है कि ये यहाँ पे जाएं, होम के अंदर इस शेप को पकड़ें, और ये मैंने तो ऐसे इसके अंदर, और फिर इसके अंदर टेक्स्ट जाके लिख दिए। तो इसके ऊपर जो है वो दोबारा अगर कोई चीज़ लिखनी है, एम्प ID एंड ये वो तो वो मैंने लिखी है। इसके ऊपर अगर दोबारा वो जो लिखने वाला है तो उसके लिए मैंने ऐसे करके लिख दी है। तो या उसके ऊपर लगाया था, पहले वो लगाया फिर इसके नीचे ये, तो आप ऐसे इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं दोबारा आपको बनाना सिखा दूं कि ये कैसे है। पहले मैंने ये बनाया, जिसके अंदर मैंने नाम लिखना है, और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इधर से मैंने ये ऐसे बना लिया। तो इससे क्या होगा कि मुझे आसानी रहेगी, और उसमें टेक्स्ट लिखना है तो मैं ये दबाऊँगा और इसके अंदर जाके एम्प्लॉय, हाँ ये इस मेरी तस्वीर में एक छोटी सी गलती है कि एम्प्लॉय डायमेंशन लिखना है, मैनेजर डायमेंशन लिखना है, क्लाइंट डायमेंशन, टाइम डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन, तो इस तरह लिखेंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि हमें तस्वीर नहीं दिखा रहे, तो तस्वीर आप देख लें, तस्वीर का मसला नहीं है। मैं इसको 100% पे कर देता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह बताया, एम्प्लॉय, और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने सीधा सीधा कॉपी किया वो उधर से जाके। ये लोकेशन टेबल है, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट लोकेशन थी, प्रोजेक्ट नेम, लोकेशन, प्रोजेक्ट टाइम, तो ये मैंने इस तरह बनाई है। ये ऑर्डर ID और ऑर्डर डेट, रिसीट, तो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने उसके लिहाज से लिख दिए हैं। फैक्ट टेबल को ज़रा गौर से देख लें। फैक्ट टेबल में जितने भी टेबल साइड्स पे हैं, एम्प्लॉय, हाँ लोकेशन की मैंने नहीं रखी इसके अंदर, तो वो भी आपने रखनी है। एम्प्लॉय ID, मैनेजर ID, क्लाइंट ID, ऑर्डर ID, रिसीट ID, प्रोजेक्ट ID, और डिमेंशन, डेट एंड टाइम स्टैम्प, जो उसकी की है ना, डेट टाइम स्टैम्प, ये येलो कलर में जो लिखी हुई है, इसको आपने इधर लिखना है। और उधर से लोकेशन अंडरस्कोर की, तो वो लोकेशन अंडरस्कोर की भी आपने यहाँ पे ला के रखनी है, क्योंकि मैंने बाद में अटैच किया लोकेशन के लिहाज से। और ये इसका है फैक्ट टेबल, सेंटर में होगा, और इसको आप नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। ये मैनेजर का हो गया और ये क्लाइंट का हो गया। जितने भी हैं उनको आपने अलग अलग बना लेना है, लेकिन मेरे ख्याल से लोकेशन और टाइम इसके अंदर आएगा, क्योंकि मैंने जितने भी स्टार स्कीमा देखे हैं उसमें टाइम तो 100% है। और लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था तो उन्होंने गलत नहीं किया था, लास्ट टाइम भी उन्होंने नहीं दिया था। जो डेट एंड टाइम आता है ना, ऑर्डर डेट और जो प्रोजेक्ट की, तो वो लाजमी उसके अंदर डेट इन्वॉल्व हो जाती है। लोकेशन आ गई तो फिर लोकेशन की डिमेंशन अलग हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको फिर बना लेंगे। देखिए मैंने अभी तक सेव भी नहीं किया इस डॉक्यूमेंट को, और फिर बस मैंने इसको कंट्रोल C करके वर्ड में ले गया हूँ, और वर्ड में जाके मैंने पेस्ट कर दिए यहाँ पे इस तरह। तो ये मेरा तो ये बन गया इस तरह। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि आप देख लीजिएगा, 20 में से 15 तो आ जाने चाहिए आराम से। कोई डिमेंशन मिस है उसके फैक्ट्स को ढूंढ लें और सर्च करें कि फैक्ट्स क्या होते हैं। मेरी लास्ट सर्च भी शायद यही है, व्हाट इज़ फैक्ट इन स्टार स्कीमा, व्हाट इज़, तो मैं आपको बता सकूं व्हाट इज़ ग्रेन्स इन स्टार स्कीमा। तो मैंने ये सारा सर्च किया है। ये देखें पहले भी द लेवल ऑफ डिटेल्स, तो इसकी आप एग्जांपल देखें कि ग्रेन इन डाटा वेयर हाउस क्या होता है और ये सारी चीज़ें।
इसी तरह ये मैंने वो जो डेट एंड टाइम को पिक किया था वो मैंने यहाँ से पिक किया था, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इस तरह ये सारी चीज़ें हैं। ओके, आई होप सो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।